दोस्तों, एक तरफ वॉर, ऑयल सप्लाई का टेंशन, रुपया गिर रहा है, मार्केट गिरा और सबसे शॉकिंग बात, इस बार गोल्ड भी वैसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसे नॉर्मली करता है। मतलब जो एसेट सेफ हेवन माना जाता है वो भी क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा है। तो सवाल है, आम आदमी करे क्या? इक्विटी में रहे, डेट में शिफ्ट हो जाए, गोल्ड खरीदे, एसआईपी कंटिन्यू करे या रोक दे, या जो स्मॉल कैप की धज्जियां हो रही उसमें एवरेज करे या उसको भी नमस्ते कर दे। आज की वीडियो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देगी, क्लैरिटी देगी स्टेप बाय स्टेप, और एंड में आपको मिलेगा एक क्लियर एक्शन प्लान। पैनिक नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। तो लास्ट तक देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल, और आज मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रैश नहीं है, प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। हर जगह अलग अलग ओपिनियन, कोई बोलता है एग्जिट करो, कोई बोलता है बाय द डिप है, कोई गोल्ड को बोलता है खरीद लो, कोई सिल्वर को बोलता है, कोई एसआईपी बंद करने बोलता है। इस नॉइज के बीच आम आदमी का डिसीजन कमजोर हो जाता है, और इसी डिसीजन को सही तरीके से बनाना है कि वॉर का रियल इम्पैक्ट क्या है, गोल्ड उल्टा बिहेव क्यों कर रहा है, रुपया गिरने का मतलब क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक बात समझें, वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिसाइल और हेडलाइन तक नहीं हो। मार्केट बॉम्ब को प्राइस नहीं करता है, मार्केट सप्लाई डिसरप्शन को प्राइस करता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हो, फर्टिलाइजर महंगा हो, प्लास्टिक महंगा होता है, केमिकल प्रोडक्ट महंगे होते हैं, गैस सप्लाई इफेक्ट होती है, यहाँ तक कि मेडिकल सप्लाई चेन तक इम्पैक्ट होती है। मतलब वॉर का असर बॉर्डर पर नहीं रुक, वो आपकी डेली लाइफ तक आता है, और इस वजह से मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है। अभी तक आपने समझा वॉर का इम्पैक्ट, अब समझिए सबसे कंफ्यूजिंग चीज, गोल्ड का बिहेवियर। नॉर्मल लॉजिक क्या है? वॉर मतलब डर, डर मतलब गोल्ड ऊपर। लेकिन इस बार तो खेल पलट गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक की बाइंग स्लो हो गई। पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक हेवी बाइंग कर रहे थे, अब अगर वो पेस स्लो करते हैं तो प्राइस पर प्रेशर आएगा। दूसरा है ग्राउंड रियलिटी, जो लोगों ने इग्नोर कर दी। वॉर के कंडीशन में लोग गोल्ड स्टोर नहीं करते, वो बेचते हैं और सेफ जगह मूव करते हैं, क्योंकि कब कैसे क्या पैसे की नीड पड़ जाए पता नहीं। सोचिए आप माइग्रेट कर रहे हो कहीं, तो आप 1 kg गोल्ड लेकर ट्रेवल करोगे या कैश? इसलिए वॉर के टाइम सिर्फ डिमांड नहीं बढ़ती, कभी कभी फोर्स्ड सेलिंग भी आती है। कई जगह पैसे देने की नौबत आती है, वो पैसा गोल्ड से दिया जाता है। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट है, मार्जिन मनी चाहिए, तो गोल्ड बेचकर ही पैसा दिया जाता है। तीसरा है डॉलर और इंटरेस्ट रेट। गोल्ड का रिलेशन इंटरेस्ट रेट और डॉलर का उल्टा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग, गोल्ड कमजोर, इंटरेस्ट रेट हाई, गोल्ड कमजोर। अभी दोनों चीजें गोल्ड के अगेंस्ट जा रही है। तो गोल्ड सिर्फ वॉर से डिसाइड नहीं होता है, ये एक मल्टी फैक्टर एसेट है, और एक इंपॉर्टेंट सिग्नल कि जब सेंट्रल बैंक फिर से एग्रेसिव बाइंग करेंगे तो गोल्ड का स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पे, इन्वेस्टर का माइंड। देखिए, मार्केट गिरता है, पोर्टफोलियो रेड होता है, और यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है। 2 रिएक्शन, पहला इग्नोर मोड, क्या ऐप ही ना खोलो। दूसरा पैनिक मोड, सब बेच दो, कुछ ना करो। एक चीज याद रखो, मार्च 2020 पैनिक सेलिंग हुई थी, जिसने लॉस बुक किया क्या हुआ? मर गए। जिसने होल्ड किया रिकवरी हुई, जिसने और बाय किया वेल्थ क्रिएट हुआ। मार्केट आपको टेस्ट करता है, रिवॉर्ड देने में वक्त लगाता है, 2 साल 3 साल, क्योंकि पेशेंस से ही पी फॉर पेशेंस, पी फॉर प्रॉफिट। तो सवाल ये नहीं कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है कि आप क्या करोगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है एसेट एलोकेशन। बोरिंग लगता है, लेकिन यही आपको बचाता है। पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, और रियल एस्टेट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर टाइम एक एसेट परफॉर्म नहीं करता है, कभी स्टॉक, कभी क्रिप्टो, कभी गोल्ड, कभी रियल एस्टेट। डॉक्टर कभी नहीं बोलता कि सिर्फ प्रोटीन खाओ, वो हमेशा बैलेंस डाइट खाने को बोलता है। तो इन्वेस्टिंग भी बैलेंस डाइट है। अब आते हैं स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप सबसे रिस्की जोन। 2020 के बाद सबने एंट्री ली। स्मॉल कैप का रिटर्न देखिए, बेहतरीन। अब करेक्शन आया तो लमसम ना डालना है, लेकिन एसआईपी करना है। फॉल आए और म्यूचुअल फंड में जाओ, क्योंकि स्मॉल कैप के शेयर आप नहीं समझ सकते हो। स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में जाओ, आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से पैसा बनता है। अब आते हैं रुपीज के इम्पैक्ट पे। आपको लगता है डॉलर महंगा हुआ है, तो क्या फर्क है? देखिए, रुपया गिरता है ना तो पेट्रोल महंगा होता है, गोल्ड महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ये डेली एक्सपेंस जो आप करते हो ना, वो चुपके चुपके बढ़ता चला जाता है और आपको पता भी ना चलता है, और आपका पर्स रोज खाली होता है। मतलब ये फॉरेक्स का टॉपिक नहीं है, डेली लाइफ का टॉपिक है।
और वॉर इसको इतना फास्ट कर देता है कि आपकी पॉकेट भी बहुत फास्ट गति से खाली होने लगती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब रुपया कमजोर होता है ईएमआई की जिंदगी बंद कर दें, फालतू के खर्चे बंद कर दें। अब डायरेक्ट बात, क्या करना है? पैनिक मत करो, दुनिया की ना सुनो, टीवी की ना सुनो, बस एसआईपी करो, लमसम ना करो, इमरजेंसी फंड रखो, उधार लेकर पैसा ना लगाओ, बैलेंस डाइवर्सिफाइड फंड बनाओ। और मेरे हिसाब से अप्रैल एंड तक लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हो अगर मुझे फॉलो करोगे तो, और बताता रहूंगा। अब सब पूछते हैं बॉटम कब आएगा, तो बॉटम तो कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्राइस अर्निंग को फॉलो होता है, शॉर्ट टर्म में नॉइज को, यानी ग्रोथ पे फोकस होता है। अगर इतना बताने के बाद भी कंफ्यूज हो तो 5 रूल फॉलो करो। पैनिक सेलिंग मत करो, एसेट एलोकेशन चेक करो, एसआईपी बंद मत करो, करेक्ट, थोड़ा लमसम अभी मत लगाओ, वेट करो, गोल्ड को हेज समझो, और याद रखो अंधेरा परमानेंट नहीं होता है, गलत डिसीजन परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हैं कमेंट में बताइए, होल्ड, बाय, वेट या पैनिक में सेल, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा।